नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत से लोग पुराणों और वेदों को पढ़ना और समझना तो चाहते हैं, पर हमारे पास इतना समय नहीं है। इसीलिए हमने शिव महापुराण की यह सीरीज शुरू की है, ताकि आप छोटे छोटे भागों में सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे पिछले भाग पार्ट 6 में हमने भगवान शिव की पूजा विधि और बेलपत्र का महत्व जाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के पालनहार भगवान शिव सोने चांदी के आभूषणों की जगह अपने शरीर पर शमशान की राख भस्म क्यों लगाते हैं? और उनके गले में हमेशा रुद्राक्ष की माला क्यों होती है? क्या रुद्राक्ष सच में शिव के आंसू हैं? आइए इन पवित्र रहस्यों से पर्दा उठाते हैं भाग 7 में। सबसे पहले बात करते हैं भस्म की। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अनुसार भस्म इस दुनिया का अंतिम सत्य है। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाकर संसार को यह संदेश देते हैं कि हे मनुष्य, जिस शरीर पर तुम्हें इतना घमंड है वह एक दिन जलकर राख हो जाएगा। सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा और परमात्मा ही सत्य है। शिवजी त्रिपुंड माथे पर भस्म की 3 रेखाएं धारण करते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियों का प्रतीक है। जो भक्त भस्म धारण करता है, शिवजी उसे अपने समान ही मानते हैं। अब जानते हैं उस रुद्राक्ष के बारे में जिसे शिव का वरदान माना जाता है। पुराणों में कथा आती है कि एक बार भगवान शिव ने हजारों वर्षों तक अपनी आंखों को बंद करके घोर तपस्या अघोर तप की। उनका मन समस्त जगत के कल्याण की चिंता में डूबा हुआ था। जब हजारों साल बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो उनके मन की व्याकुलता के कारण उनकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें धरती पर जा गिरीं। जहां जहां भगवान शिव के ये आंसू गिरे, वहां वहां चमत्कारिक वृक्ष उग आए। उन्हीं वृक्षों के फलों को आज हम रुद्राक्ष कहते हैं। जी हाँ, रुद्राक्ष शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। रुद्र यानी भगवान शिव और अक्ष यानी आंख। इसका अर्थ है शिव की आंख या शिव के आंसू। शिव जी ने कहा, जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करेगा उसे मेरा ही अंश माना जाएगा। यमराज के दूत उसके पास नहीं आएंगे और उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 14 मुखी उससे भी अधिक होते हैं और हर एक का अपना अलग महत्व है। तो दोस्तों, भस्म हमें वैराग्य डिटैचमेंट सिखाती है और रुद्राक्ष हमें शिव की कृपा देता है। इसी के साथ शिव महापुराण का पहला खंड विद्येश्वर संहिता यहाँ समाप्त होता है। अब हम प्रवेश करेंगे शिव महापुराण के सबसे रोमांचक खंड में, जो है रुद्र संहिता। यहाँ से शुरू होगी असली कहानी। अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसे ऋषि की कहानी जिसे अपने ब्रह्मचर्य पर घमंड हो गया था और उसने कामदेव को भी हरा दिया था। कौन थे वो ऋषि और भगवान विष्णु ने उनका घमंड कैसे तोड़ दा? ये कहानी आपको हैरान कर देगी। देखिए शिव महापुराण कथा भाग 8। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।